पहले सलमान खान ट्रेंड बनाते थे, अब ट्रेंड ढूंढ रहे हैं और किसी का मास्टर स्ट्रोक कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट अपने ही दोस्त की पूरी स्ट्रेटजी को चुरा लिया है। जवान की पूरी मास्टर स्ट्रोक को आप कॉपी करने जा रहे हैं सलमान खान। सालों तक फ्लॉप फेज झेलने के बाद एसआरके ने जो कमबैक किया वो सिर्फ कमबैक नहीं था भाई, वो एक स्टेटमेंट था। पठान से शुरुआत हुई, फिर जवान ने गेम बदल दिया और ये प्रूव करके दिखा दिया एसआरके अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, वो फिर से रूल करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एसआरके ने ये कमबैक अपने पुराने तरीके से नहीं किया, उन्होंने खुद को बदल दिया। रोमांटिक हीरो से मास हीरो अवतार, नॉर्थ ऑडियंस के साथ साथ साउथ ऑडियंस को भी अपना फैन बना लिया, अपना टारगेट ऑडियंस बड़ा कर लिया। मूव एटली जैसे साउथ डायरेक्टर के साथ काम करना, और यही से वो मोमेंट था भाई कि जहां पूरा का पूरा बॉलीवुड सहम गया, सदमे में चला गया कि ये क्या हो गया है। और यही कहानी में एंट्री होती है सलमान खान की, क्योंकि सच ये है कि पिछले कुछ साल से सलमान के लिए आसान नहीं रहे हैं। उनकी फिल्में आई हैं, चली गई हैं, राधे आई, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, किसी का भाई किसी की जान ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पाई, टाइगर 3 जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी भी फ्लॉप हो गई। ये शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। सब लोग कह रहे हैं कि सलमान खान खत्म हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि उनका ऑटोमेटिक हिट वाला पॉज खत्म हो चुका है। सबसे पहले सलमान ट्रेंड बनाते थे, आज सलमान ट्रेंड ढूंढ रहे हैं और यहीं से शुरुआत होती है इस नई कहानी की। असली शुरुआत एक अनाउंसमेंट से होती है। सलमान एक नई एक्शन एंटरटेनर करने वाले हैं, डायरेक्टर वामसी के साथ, है ना। प्रोड्यूसर्स होंगे इसमें दिल राजू, और फिर एक दिन रिवील होता है कि हीरोइन होगी नयनतारा। भाई ये वही मोमेंट है जहां ऑडियंस आज की रेट में समझदार हो चुकी है, समझ गई कि भैया जवान का पूरा गेम कॉपी किया जा रहा है। नयनतारा वही एक्ट्रेस है जिसने जवान में एसआरके के साथ काम किया और उस फिल्म ने पैन इंडिया अपील रखी, उसका सिंबल बन गई। वही नयनतारा सलमान के साथ भी काम कर रही है, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये क्लियर दिखाता है कि सलमान खान अब फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो एसआरके के लिए काम कर चुका है। साउथ डायरेक्टर, पैन इंडिया, हीरोइन और मास्टरपीस प्रेजेंटेशन, मतलब साफ है बॉलीवुड अब सेफ खेल रहा है। सलमान खान सेफ जोन में जा रहे हैं और उससे एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली सवाल ये है कि अगर फॉर्मूला सही से नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो असली सवाल यह है कि सलमान खान उस फॉर्मूला में फिट होते हैं या नहीं। एसआरके ने खुद को बदला तो उन्होंने अपनी वीकनेस को समझा, अपनी स्ट्रेंथ को समझा, उसको बदला। उन्होंने स्टोरी टेलिंग को इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने डायरेक्टर्स को स्पेस दिया, उन्होंने खुद को रीइन्वेंट कर दिया। लेकिन क्या सलमान खान का स्टाइल हमेशा अलग रहा? उन्होंने सिनेमा हमेशा सलमान सेंट्रिक रखा है, जहां स्टोरी उनके अराउंड घूमती है, जहां कैरेक्टर से ज्यादा स्टार बिकता है। लेकिन अगर सलमान खान सच में बदलने के लिए तैयार है, अगर वो डायरेक्टर के विजन को फॉलो करते हैं, अगर वो खुद को नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी बन सकती है। और यहाँ नयनतारा का रोल भी बहुत क्रूशियल है। वो सिर्फ लव इंटरेस्ट के तौर पर नहीं होगी, वो एक ब्रिज बनेगी नॉर्थ और साउथ ऑडियंस के बीच का। उनकी प्रेजेंस फिल्म को एक वाइडर रीच दे सकती है, एक क्रेडिबिलिटी दे सकती है, लेकिन साथ ही प्रेशर भी बढ़ाती है। क्योंकि जब कंपैरिजन होगा जवान वर्सेस दिस फिल्म, एसआरके वर्सेस सलमान, एटली वर्सेस वामसी, मतलब ऑडियंस पागल हो जाएगी, जज करेगी। अब भाई ये कंपैरिजन सलमान के लिए इजी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला उस आदमी से है जिसने खुद को टाइम के साथ बदल लिया और इंडस्ट्री को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। यही रीजन है कि पूरी स्टोरी का सबसे शॉकिंग एंगल यही है कि क्या सलमान खान इनडायरेक्टली शाहरुख खान के मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो सही से कीजिएगा। कंपटीशन एक टाइम पे वो जरूर थे, लेकिन आज इंस्पिरेशन बन रहे हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि सिनेमा में सर्वाइवल का रूल सिंपल है, अडेप्ट करो, आप सीखो दूसरों से। अगर सलमान खान इस फिल्म में एसआरके का फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो ये फिल्म फेल भी हो सकती है, लेकिन अगर वो उस फॉर्मूले को समझकर उसमें अपना स्टाइल डालते हैं ना, तो ये फिल्म हिस्ट्री बना सकती है। और शायद यही रीजन है कि ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, सलमान खान के करियर का कमबैक अटेम्प्ट है। ये उनके रिलेवेंस की लड़ाई है, ये उनका जवाब है उस चेंजिंग टाइम को जिसने उन्हें चैलेंज किया है। अब देखना है भाई कि क्या सलमान सच में सही से
खुद को बदल पाएंगे, या फिर ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी, क्योंकि इस बार चीजें बहुत ज्यादा दांव पर लगी है। अब ये मिस होगा या फिर फिट होगा या फिर हिट होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, और हाँ प्लीज बेल आइकन दबा देना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment